नमस्कार, बिहार उदय न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महानार विधानसभा को लेकर। और महानार विधानसभा को लेकर अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं, महागठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, एनडीए गठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, और 2020 के चुनाव में किसने खेला करने का प्रयास किया था और किसे हरा दिया था, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, महानार विधानसभा अभी वहाँ से वर्तमान में विधायक बीना सिंह है, और बीना सिंह रामा सिंह की पत्नी है। दबंग छवि वाले हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। और अब ऐसी क्या चर्चाएं हैं, क्या उनको आरजेडी से टिकट फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में भी हम चर्चा करके समझाएंगे और आंकड़ों से भी बताएंगे। और आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आपसे करबर्द आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, महानार विधानसभा सीट, वहाँ से रामा सिंह की पत्नी वर्तमान में आरजेडी की विधायक है। और रामा सिंह चूँकि अब आरजेडी में नहीं है, लोकसभा चुनाव 2024 में उनको टिकट नहीं मिला तो फिर से पुराने घर लोजपा में चले गए। और साथ साथ रामा सिंह की पत्नी, अब बड़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या रामा सिंह की पत्नी को महानार विधानसभा से आरजेडी का टिकट मिलेगा। अब तो हमको नहीं लगता है कि आरजेडी से उनको टिकट मिलेगा। देखिए, अब चिराग पासवान की पार्टी से चर्चा है कि बीना देवी को वहाँ से एनडीए गठबंधन के तहत टिकट चिराग पासवान की पार्टी से मिल सकता है। देखिए, 2020 इससे पहले थोड़ी सी हम बात करें 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में बीना सिंह को, आरजेडी की कैंडिडेट थी, अभी आरजेडी की सिटिंग एमपी है, उनको 61,721 वोट मिला था। उसी प्रकार एनडीए और जेडीयू के 2020 में जो कैंडिडेट थे, उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, नीतीश कुमार और भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको वोट मिला था 53,774 वोट। और देखिए, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार, चुप ना रहे ना, चुप है, वीडियो बनाता। तो महानार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी ने रविंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, और रविंदर सिंह को 33,315 वोट एलजेपी के कैंडिडेट थे उनको मिला था। 2015 में जब महागठबंधन में साथ थे नीतीश कुमार, तो वहाँ के प्रत्याशी थे उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने जेडीयू के तरफ से जीत दर्ज की थी। हालांकि 20 में चुनाव नहीं जीत पाए थे, हार गए थे। देखिए, उस समय एनडीए और बीजेपी के कैंडिडेट को 43,000 वोट आया था। अब एलजेपी वहाँ मजबूत स्थिति दर्ज कर चुकी है। देखिए, अब हम जातीय समीकरण के बारे में बात करें। देखिए, महानार विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कर रहा है और किस जाति की सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है, उस बारे में हम चर्चा करें। देखिए, यादव, पासवान, राजपूत की आबादी बड़ी संख्या में है, और बड़ी संख्या में होने के साथ साथ राजपूत, यादव, पासवान निर्णायक भूमिका में रहते हैं। देखिए, महानार विधानसभा में कभी राजपूतों का दबदबा रहा है, कभी यादवों का दबदबा रहा है, पासवान जाति भी वहाँ खेला करती रही है। देखिए, अब ये तो बात हुई जातिगत समीकरण की, अब हम बात करते हैं महागठबंधन की समीकरण को लेकर। देखिए, आरजेडी का यादव वोट माना जाता है, वोट बैंक माना जाता है, और इस वोट बैंक के अलावा दलित, महादलित वोट भी कुछ हद तक महागठबंधन के वोटर्स माने जाते हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव
उस कैंडिडेट को वहां से लड़ाना चाहते हैं जहां से उस कैंडिडेट का महानार विधानसभा में अपना वोट बैंक, पार्टी के वोट बैंक के अलावा अपना वोट 10 से 15 हजार या 20 हजार का हो। पार्टी का वोट बैंक छोड़ दीजिए, अपना वोट बैंक हो। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं एनडीए गठबंधन के अंदर कितने दावेदार हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत चिराग के पार्टी से जो अभी बीना देवी आरजेडी के सिटिंग, बीना सिंह आरजेडी के सिटिंग विधायक है, वो चिराग की पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। और इसी प्रकार रविंदर सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं और आरजेडी से दावेदारी कर रहे हैं। और एक चर्चा यह भी है कि यहाँ से अगर तेज प्रताप का महुआ से टिकट मिलता है तो, और मुकेश रोशन का टिकट मिलता है तो महानार विधानसभा में सेट किया जाता सकता है, फिट किया जा सकता है। देखिए, एनडीए के अंदर जैसे कि मैंने बताया अभी कि एनडीए के अंदर 2 दावेदार हैं। एक दावेदार बीना सिंह स्वयं है चिराग की पार्टी से, और दूसरे हैं उमेश सिंह कुशवाहा। उनको भी कम आंकना भूल होगी क्योंकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, करीबी नेताओं में गिनती है। देखिए, महागठबंधन के अंदर भी 2 दावेदार हैं। रविंदर सिंह ग्राउंड नेता है, आरजेडी से राजपूत, बीएस राजपूत की लड़ाई वहां हो सकती है। और दूसरी तरफ बात करें तो रविंदर सिंह के पास अपना वोट बैंक 10 से 15 हजार है। राजपूत वोट बैंक भी उनके साथ आ सकता है अगर राजपूत आरजेडी वहां से टिकट देती है तो। और बात करें यहाँ पे लड़ाई राजपूत वर्सेस राजपूत की हमें हो सकती है लड़ाई। आरजेडी भी राजपूत उम्मीदवार को कैंडिडेट बना सकती है और चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से भी दावेदार हैं। देखिए, महागठबंधन में भी हमने बताया वो एनडीए गठबंधन के दावेदार हैं, लेकिन महागठबंधन में भी 2 दावेदार हैं। एक मुकेश रोशन जो महुआ से अभी फिलहाल विधायक है, उनकी ऐसी चर्चा है कि अगर तेज प्रताप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ से उनको शिफ्ट किया जा सकता है। अब 2020 के चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में लगातार रविंदर सिंह लगे हुए हैं और सुख श्राद्ध दुख सभी में लोग मुंह से मिल रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी चर्चा है कि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव आने वाले समय में टिकट मिला तो लड़ सकते हैं। तो अभी हम महानार विधानसभा को लेकर बात कर रहे थे। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 2020 के आंकड़े के साथ भी हमने बताया है, 2015 के आंकड़ों के बारे में बताया और वर्तमान परिस्थिति में जातीय समीकरण भी बताया है और महानार विधानसभा को लेकर विशेष चर्चा की है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।